सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे होते हैं कि अगर आप इन केस अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, आप घर पे रह के करना चाहते हैं एक्सरसाइज, तो हम लोग हैं आपके लिए जो आपको बताएंगे कि आपने घर पर रह के किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। और कुछ बेसिक चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज के शो में कि जिम जाने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह की रूटीन अपनी अपनानी चाहिए, जो लोग घर में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उन्हें किस तरह की रूटीन अपनानी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, फिट रहने के लिए कहा जाता है कि जी हमें जिम जाना ज़रूरी है। वाकई ऐसा होता है कि फिट अगर रहना है तो जिम ही जाना है तो आप फिट रहेंगे? देखिए, आपने 3 बातें बोली। सबसे पहले बोला है जिम जाना, हाँ, खुद का ख्याल रखना और डाइट। हाँ। मैं कहता हूँ कि पहले डाइट है, फिर ख्याल रखना है, फिर जिम जाना है। लोग इसको कहते हैं कि अच्छा जी पहले जिम जाना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर बाकी काम शुरू होंगे। कहेंगे हम जिम जाएंगे तो हम फिर अपना ख्याल रखेंगे और अपनी डाइट ठीक करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन कहानी घर से शुरू होती है। किचन में जाना है, ख्याल रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। फिर उसके बाद फिटनेस को अगर आपने देखना है तो बेसिक चीज़ें आप घर पे कर सकते हो। मैंने ऐसा किया था। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें ये था कि मैंने कुछ चीज़ें रख ली, स्प्रिंग रख लिया, बैंड रख लिया, अच्छा जी इतना शौक है। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि नहीं, आई नीड मोर, मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए। तो देन मैंने उसके बाद जिम ज्वाइन किया। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अच्छा जिम जाना ज़रूरी है, मैं जाके पहले पैसे अरेंज कर लूँ, फिर मैंने अपना ट्रैक सूट लेना है, फिर जाके अपनी मैं रूटीन शुरू करूँगा, तो फिर रहता रह जाता है। तो ये जो है ना, आई थिंक मैं समझता हूँ कि पहले खाने से आपकी रूटीन सीधी हो, फिर उसके बाद अगर बेसिक चीज़ें हैं अपनी वो लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें और बेसिक चीज़ों को घर से शुरू करें। उसके बाद आप अगर आपको लगता है तो आप जिम जाएं। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो एक्सरसाइज को ना बोझ समझना शुरू कर देते हैं जब वो जिम जाते हैं, या जब वो सोचते भी हैं कि अच्छा हम जिम जाना शुरू करेंगे या एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, तो इसको ये हैबिट क्यों नहीं हमारी बनती, ये आदत क्यों नहीं बनती है, ये बोझ क्यों हम इसको समझना शुरू कर देते हैं? ये ड्यूटी है। आप अगर छोटे जिम में चले जाओ, आप अगर बड़े जिम में चले जाओ, तो ऐसा ही है। अच्छा मैं पहले पैसे देख लूँ, फिर उसके बाद अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जिम जाना है, अच्छा फिर मैं अपनी रूटीन, यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कर नहीं सकता, थोड़ा सा मेरे पास टाइम है। उसके बाद ऐसा होता है कि आप जिम ज्वाइन कर लेते हो, आप पैसे भी पे कर देते हो। होता ये, आप 2 दिन आए, बहुत बिजी हूँ, 3 दिन आए, बहुत बिजी हूँ, लेकिन इसके इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे पड़ती है। आप अपना ख्याल क्यों नहीं करते? आप इसको ड्यूटी समझते हो। अच्छा एक दुनियादारी, एक ड्यूटी चाह रही है, आप जिम जा रहे, मैं भी चला जाता हूँ, ओके। आप ये नहीं समझते कि इससे आपके लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क आएगा, आप इसकी हेल्थ में क्या फ़र्क आएगा, उसके बाद कौन कौन सी बीमारियों से आप दूर होगे। जिस दिन आपको ये पता चल गया, आपको लगेगा कि इससे बड़ी कोई अच्छी नेमत ही नहीं है, ब्लेसिंग ही कोई नहीं है। तो उसके लिए आपको ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट, मतलब लोग कहते हैं जी हम पहले अपना ट्रैक सूट लेंगे, फिर हम जी प्रोटीन शेक का डब्बा लेकर आएंगे, फिर उसके बाद और सारी लवाजमात इकट्ठी करेंगे, फिर जाएंगे हम ना जिम ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले पैसे भी जोड़ने, उससे पहले पैसे जोड़ेंगे। हालांकि ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप जिम जाएं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। आप घर की चीजों से ही अपने आप को बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो रहमान, आइए फिर एक्सरसाइज भी बता देते हैं अपने देखने वालों को कि उन्होंने किस तरह की एक्सरसाइज करनी है घर पे रहते हुए, ताकि इजीली वो परफॉर्म कर सकें। तो रहमान जो है ना अब आपको एक्सरसाइज बताएंगे। जी रहमान। यस एग्जैक्टली। हम क्या कहते हैं कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है। मैं कहता हूँ घर के काम से क्यों ना कर ले। थोड़ा सा इसको फनी मैं करूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल किचन में जाना है, आप किचन से काम शुरू कर लो। मैंने स्टार्ट किया एग बनाना, ओट बनाना, अब उसमें मेरी वर्किंग भी होगी और मेरा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। इसको अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो इसलिए मोर इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट मैं ट्रेनिंग बताऊं, अपनी कबर्ड से कपड़े निकाल दो नीचे रख दो, फिर उसको उठा के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर रख दो, ऑटोमेटिकली आपका फुली बॉडी वर्कआउट हो गया। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप चेंज करने से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ये जिम को आप 3rd नंबर पे रखो। फर्स्ट किचन से कुछ चीजें आप खुद बनाना शुरू करो। मैं कहता हूँ एग बनाना चाहिए, अम्मा से डांटना मतलब पड़े, अपने मील्स खुद प्रिपेयर कर लेना, इतना तो एटलीस्ट आप कर ले। इमेजिन करें मेरी फैमिली सुन रही है और जब मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना, वो कहते हैं बेटा किचन ये पड़ा है, खुद करना है।
फ्यू एक्सरसाइजेस Yes. जिसको आपने करना है। एक तो मैंने बता दी, कबर्ड से कपड़े निकालें और इसको दोबारा ऊपर रखें। अब इसको सिंपल एक्टिविटी में हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ दोनों पीछे कर दिए, सिर्फ 10 मिनट से मैं कहता हूँ, आधा घंटा नहीं, इतनी देर से मैं आधा घंटा कहता आ रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट 3 to 4 एक्सरसाइजेज आप डेली बेसिस 3 सेट्स के साथ करें। मैं कहता हूँ बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर आप हरकत में बरकत नहीं करोगे तो चेंज कैसे आएगा? सिंपल, हाथ ऊपर कर लिए। हाँ, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, शो भी देख रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे, सिंपल मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट नी। ये डेमो मैं लाइट मोड में दे रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल मसल एक्टिवेशन ट्रेनिंग, सही है। जिसको आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेनिंग, जो हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, मसल एक्टिवेट नहीं होते, हमने 2 मेजर मसल्स को एक्टिवेट करना है। फर्स्ट आपके लेग पोर्शन, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स। सेकेंडरी आपके बैक मसल, यहां से कहानी बिगड़नी शुरू होती है। फिर उसके बाद शोल्डर आता है। तो उसकी एक्टिवेशन के लिए सिंपल साइड मूव करता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे आपने देखा होगा जी, पानी की बोतल उठाई मैंने, वो क्या जी चुप और पड़ ये गई चुप है, पड़ गई है, ऐसा हाँ। होता है। अब आपने डिफरेंट रील्स भी देखी होंगी, ऐसे उठाना है, उठाते भी हैं और बैक में आपके प्रेशर आ जाता है। मैं कहता हूं घर वालों को बोल रहे हैं आप बॉटल्स मैं उठाऊंगा, लेकिन उठानी कैसे है? स्ट्रेट डाउन, पाँव थोड़े से वाइड करने हैं और चेन अप, चेस्ट अप, बैक में आर्च, सिंपल एंड लिफ्ट अप। सिंपल मूवमेंट आपने करनी है। ये बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए है। अब इसको एक्सरसाइज में आपने कैसे लेना है? स्ट्रेट स्टैंडिंग, शोल्डर लेवल, फुट पोजीशन वाइड, और हाथों को आपने थाइस के साथ डाउन लेके जाना है। सिंपल, बैक में आर्च है, लेग मेरी स्ट्रेट है, हैमस्ट्रिंग स्टिफ है, ग्लूट्स स्ट्रेच है। नाउ डाउन, 1 2 3 4। वी कॉल दिस डेड लिफ्ट। ओके, बैक एक्टिवेशन के सही लिए, है। स्ट्रेंथनिंग के लिए। अगर आपने इसको डिफरेंट मूव्स में करना है तो हाथ स्ट्रेट करके भी आप डाउन जा सकते हो। शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा नहीं जाया जाएगा, तो इसलिए अंडर प्रेशर आपने नहीं होना। थर्ड मूव आप ये कर सकते हो, हाथों को बैक पे लेके आप डाउन जा सकते हो, लेकिन ज़रूरी ये है चिन अप। फ्रंट से मैं करके दिखाता हूँ, डाउन जाना है, चिन अप। रॉन्ग नहीं करना, रॉन्ग करेंगे 500 रैप्स लगा ले, उसका Effective नुकसान नहीं। नहीं होगा, आपको Exact. फायदा नहीं होगा। सही है। ओके, चिन अप, चेस्ट अप। अब रॉन्ग क्या है? हेड डाउन है, चेस्ट डाउन है, शोल्डर डाउन है। नाउ आई एम पिकिंग अप। ये रॉन्ग है, इसमें 99% चांसेस हैं बैक के। तो इसलिए प्रायोरिटी ये है, आपके लेग पोर्शन और आपके बैक, आपके मसल एक्टिवेट होने चाहिए। सारी बॉडी इस पे है, आपकी थाइस पे और आपकी बैक पे। ये एक्टिवेट है, आप मोर स्ट्रांग है। सिंपल साइड मूव, चिन अप, चेस्ट अप, बैक आर्च, नाउ डाउन। शिन मसल को आप अपने हाथों से टच करें। नाउ इतनी मूवमेंट आपको चाहिए। स्ट्रेट। ये प्रॉब्लम उनको होती है जो ज्यादा सीटेड वर्क करते हैं, और बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मूव, सिंपल, दोनों हाथों को बैक, शोल्डर बैक ट्विस्ट मैंने किए, टर्निंग, चेस्ट अप, लाइट ब्रीदिंग सर्कुलेशन। एब्डोमिनल में आपकी ब्रीदिंग सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए, सांस आपके पेट में ना आए। चेस्ट में करना है शॉर्ट ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट ब्रीदिंग करनी है, इस तरह आप फुली रिलैक्स होके करेंगे, मसल एक्टिवेट नहीं होगा। नाउ साइड मूव, शोल्डर लेवल, फुट पोजीशन, शॉर्ट ब्रीदिंग, मसल मेरे साइड टर्न पे हैं। नाउ हील अप,
अपर बॉडी को मैंने स्टिफ रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है थाइज, शिन मसल। सेकंड अपर शोल्डर और कोर। 15 reps ईच सेट, ठीक। 3 सेट, 20 सेकंड की ब्रेक के साथ। माय फेवरेट एक्सरसाइज और फुल स्ट्रेंथनिंग, सिंपल, वाटर बॉटल ले लें, केटल ले लें, डंबल ले लें 1 kg। सिंपल मूवमेंट। अपना हाथ थाई पे मैं सपोर्ट के लिए पाँव को थोड़ा सा वाइड पोजीशन में करूँगा। एग्जाम्पल, नहीं तो मैंने ग्रिप बना ली है। स्ट्रेट डाउन, मैं एक चीज़ को लिफ्ट अप कर रहा हूँ, डाउन लेके जा रहा हूँ, देन अप पोजीशन में सिंपल पंच, देन अप स्ट्रेट। बॉडी भी स्ट्रेट करनी है। अब इसमें मैंने पावर ट्रेनिंग भी की, थाइज भी किया और फुल बॉडी को एक्टिवेट भी किया। अब इसको फुल रिदम के साथ 1 2 3 डाउन। इजी वे से मैं बता रहा हूँ। डाउन, स्क्वाट्स लाके हाथ से मैंने अपनी थाई को सपोर्ट किया ताकि बॉडी बैलेंस में जाए। डाउन, ग्रिप, ठीक। टर्न, देन लिफ्ट अप। ओके, नाउ टर्न। आपकी एक रिदम बन जाएगी। सही। परफेक्ट एक्सरसाइज। इसमें आपके फुल बॉडी, कोर स्ट्रेंथिंग, थाइज सारी आ और जाती आपका कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाए। इसी तरह आपने अपोजिट डायरेक्शन में आपने करना है सेम। स्लो डेमो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। विदाउट, सिंपल मूवमेंट, अप, देन टर्न, डाउन, अप एंड टर्न। सिंपल, इजी। इजी। ये वरना- आप लोगों को ये नहीं, रहमान हमें कह रहे हैं इजी, लेकिन जब ये करेंगे ना तब हमें पता चलेगा। लेकिन इजी है। Yeah. उस तरह के इंटेंस वर्कआउट हम देखिए- आपको नहीं करके करना सिखा रहे होते हैं जो घर में भी नहीं परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, एक ये भी रहमान बहुत सवाल होता है कि चले जो लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनको फिर जिम जाने की जरूरत नहीं है या एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। जैसे बहुत से लोग क्रिकेट, बच्चे जैसे एडल्ट्स भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मैचेस होते हैं, फिर बहुत से लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, बहुत से लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं फिर जिम ना जाएं, आप इन चीज़ों को मुतबादल बना लें अपनी एक्सरसाइज का या एक्टिविटी का। ये पॉसिबल है ऐसा? मैं 50% एग्री करता हूँ, ठीक है। 50% नहीं करता। अब इसको इंटरनेशनली हम स्टडी करते हैं ओवरऑल। अब आपने देखा है कि फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, अगर उनके बैली निकली होगी तो वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उनका कार्डियो हो रहा सही है, है। फुटबॉल रनिंग कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को देख लें, मैं एग्जांपल्स में देता हूँ। आप उनको वेट ट्रेनिंग भी करते देखेंगे, लिफ्टर हैं वो भी करते देखेंगे। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनके साथ 30% बॉडी ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग होती है। सही है। बट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हाई रेपिटेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्क्वाट्स 100 kg लगाऊंगा, वो स्क्वाट्स डिफरेंट लगाएंगे ठीक है। अपनी इंटेंसिटी को, मसल को मोर रिप डिफाइन करने के लिए उसको हाई रेपिटेशन में विद स्पीड लगाएंगे ताकि उनकी स्पीड इंक्रीज हो। क्रिकेटर्स आप देख लें, रिहैबिलिटेशन वर्कआउट करते हैं, वार्म अप करते हैं, रेजिस्टेंस बैंड से ट्रेनिंग करते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपका फ्रेम बड़ा ना हो ताकि बॉलिंग कराने में प्रॉब्लम ना हो। वो ट्रेनिंग जो आपकी बॉडी को शार्प करे, स्पीड में लेके आए, वेट ट्रेनिंग होगी सही बट है। हाई रेपिटेशन, मॉडरेट लेवल वेट। तो इसलिए मैं 50% एग्री करता हूँ। अगर तो टीनेजर है तो एक एक्टिविटी ठीक है, ठीक। अगर वो प्रो लेवल पे है तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों को आपने साथ लेके साथ चलना, लेके मोर शार्प, मोर डिफाइंड। सही है। ठीक है जी, आज हमने आपको बताया है कि फिट रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप घर में रहकर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद थे जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। रहमान, थैंक यू सो मच कि You आप आए। welcome. और आपने हमें बताया कि किस तरह हमने फिट रहना है। ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।